हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे और ये परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं और क्या है आगामी परीक्षा में आने की भी संभावना है। और ये हमारा पार्ट क्या है, 7वां है। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले पार्टों को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप क्या है, जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है, हम इसमें लेकर आते हैं। सभी पार्ट वाइज हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 5वां क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहेगा, यदि 12 इंटू 7 408 और 9 इंटू 8 बराबर 207 तो 13 इंटू 7 का मान क्या होगा। और हमें इस तरीके से ऑप्शन भी दे रखे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है हमें कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। ठीक है, 10वां दिन हमें क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने लिखा शनिवार है। अगर इसमें हम 7 ऐड कर दें यानी 7 दिन के बाद ही शनिवार आएगा, 7 ऐड करेंगे तो 17 तारीख को क्या होगा, फिर शनिवार होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम इसमें 7 दिन ऐड और करेंगे तो 24 तारीख को क्या होगा, फिर शनिवार होगा। ठीक है, अब 24 तारीख को अगर शनिवार है तो 25 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 26 तारीख को देखेंगे तो सोमवार होगा। ठीक है, आगे अगर 27 तारीख को हम देखें तो 27 तारीख को हमारे पास मंगलवार आएगा, जो कि अपने ऑप्शन बी में हमें दे रखा है दोस्तों, मंगलवार आएगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो हम दूसरा तरीका मैं बताता हूँ अभी आपको। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, 27वां दिन पूछ रखा है तो 27 लिखेंगे, और फिर क्या है यहाँ पे 10वां दिन पूछ रखा है तो माइनस इसमें से 10 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 17 बचा। ठीक है दोस्तों, अब इस 17 के अंदर भाग कर देंगे, यानी सप्ताह बनाने के लिए हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी दिन बनाने के लिए, तो 7 दिन का क्या है, सप्ताह होता है। 17 दूनी कितने हो गए, 14, यानी 17 दुए 14 हो गए, और हमारे पास क्या बच गए, 3 बच गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 बच गए तो ये इसमें ऐड करना है, यानी 10वां दिन क्या है, शनिवार है। तो आगे क्या है, 10वां दिन क्या है, सॉरी 27वां दिन क्या होगा ये पूछ रखा है इसमें। 10वां दिन क्या है, शनिवार है। आगे क्या आएगा, 3 ऐड करेंगे तो शनिवार के अंदर शनिवार लिख लिया यहाँ पे। शनिवार के अंदर अगर हम 3 ऐड करें तो रविवार आएगा पहला, फिर दूसरा क्या आएगा, सोमवार, और तीसरा क्या आएगा, मंगलवार। यानी मंगलवार बी ऑप्शन के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि अक्षरों आर बी ए ई में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख लिया आर बी ए ई। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं, तो एक हम ये बना सकते हैं बी ई ए आर, बियर। बियर मतलब क्या होता है दोस्तों, भालू होता है। एक दूसरा शब्द हम ये बना सकते हैं बी ए आर ई, बी ए आर ई यानी बेयर। बेयर मतलब क्या होता है, नंगा होता है दोस्तों। तो इससे हम क्या, 2 सार्थक शब्द बना सकते हैं, और प्रत्येक शब्द में केवल एक बार ऐड करना है, यानी एक एक बार अगर ऐड किया जाता है तो हम 2 शब्द बना सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों, वो किस तरीके से दे रखा है, यदि ट्राइंगल को जैसे एस यू बी जे एच ओ एफ एम लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से इसने लिखा टी आर आई ए एन जी एल ई। ठीक है, इसी तरीके से इसने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे एस यू बी जे एच ओ एफ एम लिखा जाता है तो इसने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कर दिया। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है दोस्तों। फिर इसने यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस किया, फिर क्या ए के बाद क्या आता है, यहाँ पे ए है तो ए के बाद बी आएगा, आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा। ठीक है, फिर इसने यहाँ से ये इस तरीके से क्रॉस किया, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, और एल और ई को यहाँ से क्रॉस कर दिया, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, और एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। अब आप ऊपर वाली ये संख्या और ये इस संख्या को मिला सकते हैं, दोनों सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे कंप्यूटर को भी लिखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा, सी ओ एम पी यू टी ई आर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या है, अलग अलग करना है।
यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देना है, क्रॉस कर देना है। सी के बाद क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखें तो डी आएगा, और ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, अब आगे एम और पी को भी हम क्रॉस कर लेते हैं। एम के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, और पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यू और टी को भी क्रॉस कर देते हैं। टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आता है यू, और यू के बाद क्या आता है, वी आता है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे भी क्रॉस कर देंगे। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अब पी डी क्यू एन यू वी एस किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए पी डी क्यू एन यू वी एस एफ, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर को कैसे लिखा जा सकता है, तो पी डी क्यू एन यू वी एस ई के माध्यम से लिखा जा सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें एक श्रृंखला दे रखी है जो इस तरीके से है। तो इस श्रृंखला को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 25 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर है, आगे 36 है तो 6 का स्क्वायर है, आगे 49 है तो 7 का स्क्वायर है, आगे क्या है 81 है तो 9 का जो स्क्वायर है, आगे 121 है तो 11 का स्क्वायर है, आगे 169 है तो 13 का स्क्वायर है, आगे क्या है 225 है तो 15 का स्क्वायर है दोस्तों। एक बार स्क्वायर भी यहाँ पे याद कर लेना ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए और देखते ही क्वेश्चन को आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ आपने इसमें नोट की कि सारी की सारी विषम संख्याएं केवल 6 को छोड़कर, सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, लेकिन 6 के अंदर क्या है 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए 6 का स्क्वायर क्या है 36 है। तो 36 हमारा क्या है, डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, यदि 12 × 7 408 और 9 × 8 बराबर कितने होते हैं, 207 होते हैं, तो 13 × 7 बराबर का मान क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें ये दे रखी है, यहाँ पे इसने जो यहाँ पे है 12 7 कितने होते हैं, 84 होते हैं दोस्तों। 84 को इसने क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने 3 नंबर क्वेश्चन किया था। 4 इसने पहले लिखा और 8 इसने बाद में लिखा और बीच में क्या है 0 कर दिया। ठीक है, तो 408 हो गई। इसी तरीके से 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं दोस्तों, 72 होते हैं, लेकिन 2 इसने पहले लिखा और 7 इसने बाद में लिखा और बीच में क्या है 0 कर दिया। इसी तरीके से आगे हम इसको भी लिखेंगे, तो 13 7 कितने होते हैं, 91 होते हैं। ठीक है, फिर 1 हम पहले लिखेंगे, 9 इसमें बाद में लिखेंगे और 0 यहाँ पे बीच में हम ऐड कर देंगे, यानी 109 हमारा राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है 109। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, यानी ये अगर कैमल को MFND लिखा जा सकता है, तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। एक चीज़ आपने नोट की, तो यहाँ पे देखिए CAMEL लिखा हुआ है, तो इसने क्या लिखा, सी के बाद क्या आता है, यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करिए इसने, फिर डी लिखा, इस 1 मिनट, CAMEL यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्या लिखा इसने, पीछे से स्टार्ट कर दिया, यानी जो डी है उसको आगे इस तरीके से लिखा कि आगे वाली जो संख्या है, इस संख्या को क्या है इसने यहाँ पे लिखा M, फिर इसने यहाँ पे लिखा F आगे वाली संख्या, M के आगे वाली संख्या N आती है, A के आगे वाली संख्या क्या है B आता है, और C के आगे वाली संख्या D आता है। इस तरीके से इसने लिखा है। ठीक है, तो हम भी क्या है इस तरीके से ही लिखेंगे, तो TIGER टाइगर, टाइगर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, तो R के बाद क्या आता है, S आता है, यानी इसने इस तरीके से घुमाया है इसको। R के बाद क्या है, S आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, G के बाद H आता है, I के बाद कितना आता है दोस्तों, यानी IJ, आगे T के बाद क्या आता है, U आता है। अब किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ये SFHJU, तो ये बी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है SFHJU हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर में हमें क्या दे रखा है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में क्या है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। और क्या है, लीप वर्ष के अंदर फरवरी क्या है 29 दिन की होती है, फरवरी क्या है 29 दिन की होती है। बाकी क्या है, सामान्य वर्ष के अंदर क्या है 28 दिन की रहती है, लीप वर्ष के अंदर 29 दिन की होती है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है शुक्रवार है, तो इसके 30 दिन हमने ये ले लिए। ठीक है, आगे क्या है, एक अधिवर्ष में
तो अधिवर्ष के अंदर क्या है 29 दिन होंगे, ठीक है। तो प्लस एक हम एक अपने पास से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 60 हो गए। अब इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 8 कितने होते हैं 56 होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया। अब शुक्रवार में 4 ऐड कर दीजिए, यानी शुक्रवार में 4 दिन आगे क्या ऐड कर दीजिए, वही क्या है 1 मार्च को प्रथम दिन होगा, यानी 1 मार्च के जो प्रथम दिन होगा वो क्या होगा, यानी 1 मार्च को क्या है वही दिन होगा। तो शुक्रवार में पहला ऐड किया हमने, पहला ऐड किया तो शनिवार आया, दूसरा ऐड किया तो रविवार, और तीसरा ऐड किया तो सोमवार, और चौथा ऐड किया तो मंगलवार आ रहा। चौथा ऐड किया तो हमारे पास क्या है मंगलवार आया। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें क्या है डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है मंगलवार, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 8 नंबर में हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यदि ए आर एम एस 1 2 3 4 के बराबर हो तो एम ए आर एस किसके बराबर होगा। यानी ए की वैल्यू क्या है 1 है, आर की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 3 है, और क्या है एस की वैल्यू 4 है। तो इसी तरीके से हम इसको एम ए आर एस को लिखेंगे। यानी यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे एम दे रखा है, एम की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो एम की वैल्यू 3 नंबर पे 3 है, तो एम की वैल्यू 3 लगाएंगे। फिर ए की वैल्यू यानी 1 दे रखी है तो ए की वैल्यू 1 लिखेंगे। फिर आर की वैल्यू आर आर आगे है, आर यहाँ पे है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और एस की वैल्यू कितनी लास्ट वाली है तो 4 हो जाएगी। यानी 31 24, 31 24 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 9 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, यदि 16 भाग 4 बराबर 74, 21 भाग 7 बराबर 33, और 81 भाग 9 बराबर 99 हो तो 55 भाग 5 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हमें पूछ रखा है दोस्तों। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दे रखा है 16, 16 और 16 को 2 भागों में बांटिए 1 और 6 में, तो 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, तो 7 को हमने पहले लिखा। फिर क्या है इसमें 4 का भाग किया तो कितना आया 4 आ गया, तो 74 इसने यहाँ पे लिखा है। फिर आगे क्या है 2 और 1 को 2 भागों में बांटिए, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, और 7 से अगर हमने भाग कर दिया तो यहाँ पे आंसर कितना आया 3 आया, 33 इसने यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से 8 और 1 कितने हो गए 9 हो गए, और 9 का इसमें भाग किया तो हमारे पास 99 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है, और 5 का इस 55 में भाग किया तो 11 हमारे पास आंसर आया। तो यानी 10 11 हमारे पास आंसर आया। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 10 11, तो डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, यदि 9 हेज 12 हेज 8 बराबर 100 तथा 15 हेज 5 हेज 15 बराबर 60 हो तो 8 हेज 10 हेज 8 हेज 7 बराबर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा। यानी 9 इंटू 12 किया और माइनस 8 कर दिया तो यानी 100 आएगा। इसी तरीके से 15 इंटू 5 किया और माइनस अगर हम 15 कर दें तो 60 आएगा, 15 पर 75 और माइनस 15 60 आएगा। इसी तरीके से हम 10 इंटू 8 करेंगे और माइनस इसमें से 7 कर देंगे, यानी 10 8 कितने हो गए 80, 80 में से माइनस 7 किया तो कितने आ गए 73 आ गए। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 73। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।